अस्सलाम वालेकुम। फैसलाबाद प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल डोगर। फ्लोर मिल एसोसिएशन की जानिब से पंजाब भर के अंदर एहतजाजी तहरीक का ऐलान किया गया है। 24 और 25 7 26 अतवार खुद ब खुद शामिल होगी। 3 रोज़ा ये हड़ताल होगी, 2 रोज़ा हड़ताल, जिसके बाद तीसरे रोज़ भी सप्लाई ना होने की वजह से किस हद तक मसाइल पैदा होंगे। इस हड़ताल की वजह क्या है, आखिरकार क्यों हड़ताल की तरफ जा रही है फ्लोर मिल एसोसिएशन, क्या असरात मुरतब होंगे। सबसे पहले किराना एसोसिएशन के पास पहुँचे कि दुकानों के ऊपर आटे की सप्लाई क्या होगी। और अभी हड़ताल शुरू होनी है, जो कि कल की रोज़ हड़ताल का आगाज़ होना है फ्लोर मिल मालकान के एसोसिएशन के से। लेकिन उससे पहले 100 रुपया 15 किलो का थैला इजाफा हो चुका है कीमतों के अंदर। 100 रुपये किलो इजाफे के बाद अब जो सप्लाई है वो ना तो सहूलत बाज़ारों को होगी, सहूलत बाज़ारों के साथ सस्ते बाज़ार, यूटिलिटी स्टोर, इन सब की सप्लाई बंद हो जाएगी। जब इनकी सप्लाई बंद होगी तो डिमांड एंड सप्लाई का सारा बोझ किराना एसोसिएशन के ऊपर आएगा। क्या कराने वाले इस बोझ को उठाते हुए जो 100 रुपये का इजाफा है, इससे किस हद तक मजीद इजाफा होगा। आवाम से बात करेंगे, आवाम के बाद आगे बढ़ेंगे। एक नौजवान मौजूद है, इनसे बात करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या करते हो? मैं सेकंड ईयर में पढ़ता हूँ। पढ़ते हैं। आटा महंगा हो रहा है और अभी हड़ताल पे जा रही है फ्लोर मिल एसोसिएशन, तो क्या समझते हैं कि चीज़ें सस्ती हो रही हैं उनकी बजाय महंगी होती जा रही हैं, वहाँ पे कितना बोझ पड़ रहा है? आवाम तो गरीब आवाम तो ज़्यादा मसला वा, आवाम नो जेडे सौखे घर वाले उन्होंने तो कोई मसला भी नहीं है। ज़्यादातर हुकूमत को सोचना चाहिए, सोचना चाहिए। क्योंकि देखना मिलों वाले ने अब सूलह बाज़ारों में भी आटा नहीं देना, रमज़ान में अब जो यूटिलिटी स्टोर उधर भी आटा देंगे, तो फिर कैसे चलेगा सिस्टम। चीज़ें सस्ती होनी चाहिए। हाँ जी, होनी चाहिए। चीज़ें सस्ती होनी चाहिए जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या करते हैं आप? सर मैं एक दुकानदार मजदूर आदमी हूँ। अच्छा, क्या इस वक्त सूरत हाल है कि आटे की कीमतों के अंदर इजाफा तो बाद की बात, अभी गंदम हमारी आई है, गवर्नमेंट कह रही है कोटा पूरा हो गया है, मिलों वाले एहतजाज पे जा रहे हैं, 100 रुपये तक थैला 15 किलो का बढ़ गया है। आटा एक बुनियादी नेसेसिटी, रोटी जो सबने खानी है वो भी मुश्किल होती जा रही है। सर क्या इस हुकूमत की क्या मैं बात बताऊँ, इस हुकूमत ने तो मार के रख दिया इंसान को। और यकीन जाने हम तो दुआएं दिन रात करते हैं कि हमारे इस हुकूमत ने ना बेड़ा गर्क कर दिया है गरीब आदमी का। और गरीब आदमी किधर जाए यार। पहले मैं सोच रहा था कि यार शायद कोई और काम कर लूँ, काम भी नहीं मिल रहा। और इस हुकूमत ने तो मार के रख दिया। मेरे बच्चे भी हैं, मैं आप भी हूँ और भी। और बिजली का बिल तो हैरान वाली बात है। गंदम किधर से खाएं यार, क्या करें क्या ना करें, मार के रख दिया यार इस हुकूमत के। हमारे देखो बजट आया, बहुत रिलीफ मिल रहा था कि सोच रहे थे कि यार कोई वफाक हमें कोई रिलीफ देगा, कुछ नहीं दिया। और सूबाई ने तो बिल्कुल ही दलदल में सा दिया यार। हम क्या करें, हम तो मार के रख के दिया यार। अल्लाह इनको भी। सब बड़ा कहते हैं महंगाई के ऊपर काबू करेंगे, महंगाई हमारा टारगेट है, अब महंगाई ख़त्म करनी है, अब महंगाई तक जा रहे हैं। जबकि उनके अपने वजीर कहते हैं कहाँ है महंगाई, हमें दिखाएं, हमें तो नज़र ही नहीं आती। खुदा का वास्ते अल्लाह करे कि मेरी तो यही बात है कि खान साहब किसी का एक्शन ही ना ले, बात ही ना करे। अगर बात करेंगे, एक्शन लेंगे, तो फिर तो वो आवाम जो है ना सारी ख़त्म हो जाएगी यार। मैं कल परसों वो देख रहा था टीवी पे, उसका एक वो जो अपना परवेज़ खट्टर कह रहा है कि हमारी उधर आएँ, देखो कोई गरीब ही नहीं है यार। खुदा की कसम क्या करें यार, वो गरीब आदमी। बिल्कुल, ये परवेज़ खट्टर साहब ने कहा तो उसके ऊपर काफ़ी मजाक भी किया गया कि आखिरकार किस हद तक महंगाई नहीं। दुकान के अंदर ये चलेंगे, या हमारे साथ सदर भी हैं किराना एसोसिएशन के, इनसे भी बात करेंगे। आमिर साहब बहुत शुक्रिया। सबसे पहले बाकी दोस्तों ज़रा बात करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अभी दुकान काम करते हैं जी। क्या इस वक्त सूरत हाल के आवाम की, आटा आखिरकार अभी बजट अनाउंस होना था, उसके साथ ही 1 से 1.5 हफ्ते के अंदर 100 रुपया 15 किलो का थैला इजाफा हो चुका है मुख्तलिफ कंपनीज़ का। ओपन मार्केट के अंदर जो चाहता है लूटमार हो रही है। मिलों वाले कह रहे हैं जी हमें अपनी जेबों से खर्चना पड़ा है, गवर्नमेंट कह रही है कोटा पूरा हो चुका है। फिर गंदम गई कहाँ, ये क्या कोटा पूरा करेंगे, सिर्फ गोदामों में रखनी है? देखें सर, इसमें अस्सलाम वालेकुम जी, मैं मियां नवीद बात कर रहा हूँ, जनरल सेक्रेटरी करियाना एसोसिएशन। सर गवर्नमेंट एक तरफ तो बात करती है आवाम को रिलीफ देने की, दूसरा इन्होंने खुद ही जो है ये 17% सेल टैक्स लगा दिया है। वो सेल टैक्स जो इन्होंने जो लगाया है, उसके बाद अब आने वाले दिनों में आटे की प्राइसेस में मज़ीद इजाफा होगा। और कल से फ्लोर मिल एसोसिएशन जो है वो स्ट्राइक पे जा रही हैं, जिसके बाद सहूलत बाज़ारों में, करियाना की शॉप्स पे, किसी जगह पे भी आटे की सप्लाई नहीं दी जाएगी, जिससे ये डिमांड एंड सप्लाई बहुत ज़्यादा मुतासर होगी और मार्केट में जो है वो आटा शार्ट हो जाएगा। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि ऐसे इकदाम करे कि जिससे से कम आम आदमी को रिलीफ मिले। एक तरफ तो गवर्नमेंट ये दावे करती है कि जी हम आवाम को रिलीफ देने जा रहे हैं, और ख़ुद ही ये जो फिर इस तरह के स्टेप लेते हैं जिससे मार्केट में ये आटे की शार्टेज होने जा रही है। आटे की शॉर्टेज होने जा रही है। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वाशलाम। क्या इस हालात वाकई जब दुकानदार आते हैं, ग्राहक आते हैं,
क्या ग्राहकों की आहो बका है? यहाँ से अभी खातून गुजरी थी, मैंने कहा कहते आटा सस्ता होने लगा, मैं कहा अम्मा जी महंगा होने लगा, और वो यहाँ से मतलब जो अल्फाज बोल के गई हैं मैं उन्हें दोहरा भी नहीं सकता, बददवाएँ देने लग गए हैं लोग। जी बिल्कुल ऐसे ही है। एक दिन आटे का रेट कुछ होता है, अगले दिन कुछ। डेली बेसिस पे आटे का रेट बढ़ रहा है, डेली बेसिस पे। कभी मिल रहा है, कभी नहीं मिल रहा है, कभी छाड़ी चल रही है। अब आटे का थैला 1050 में मिल वाले दे रहे हैं, तो आगे कितने का फरोख्त हो रहा है? तो जो 20 किलो का आटे का थैला 1050 मिल का रेट है, और आगे कैसे फरोख्त होगा? कोई महंगा ही होगा उससे। तो ये गरीब आदमी पहुँच में नहीं है, वो अभी भी ढूंढ रहा है 860 वाला थैला। वो आगे पूछा 860 में सरकारी रेट वाला थैला है नहीं, वो नहीं, ये वाला है। यही बहुत पहले इतने का था। 15 किलो वाला भी जो आपकी दुकानों पे अवेलेबल, वो भी 890 तक जा चुका है। हाँ जी जी, ऐसे ही 900 रुपये तक, 950 रुपये तक बिक रहा है। 15 किलो वाला थैला जो है ना, वो वाइट वो आता है, वो इतने का बिक रहा है। वो भी आम आदमी की पहुँच में नहीं है। क्या वजह कि आपके ख्याल में कसूरवार कौन है? गवर्नमेंट को कह रही है कोटा, उस्मान बुज़दार साहब कह रहे हैं देखिए हमने गंदम का कोटा पूरा कर लिया, गंदम मिलने वाले कह रहे हैं हमें मिल नहीं रही। हुकूमत ने कल पंजाब असम्बली के अंदर और पंजाब गवर्नमेंट की कबीना ने रेट भी निकाल दिया है कि गंदम 10 किलो का थैला 450, 450, 430 का मिलेगा, और गंदम मिलों वालों को अभी तक यही नहीं पता कि हमें किस कीमत में मिलनी है गंदम। वो मिल वाले ये कह रहे हैं कि हमें तो गवर्नमेंट गंदम दे ही नहीं रही, वो हमें परचेज़ करनी पड़ रही है मार्केट से। मार्केट में गंदम का रेट है 2000 से 2200 रुपये। अब जो इतनी में खरीदे वो कहते हैं हम कैसे इसे कम रेट में बेचें? गवर्नमेंट से हमें कुछ भी नहीं मिल रहा है, कुछ भी नहीं मिल रहा है। तो जो गवर्नमेंट कह रही है कितने का थैला है, वो सब हवा में ही है, मौजूदा दुकानों पे नहीं है, वो चीज़ स्टॉक में नहीं है। आवाम अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि कितने थैला या कितना आटा लोग ख़रीदते थे, अब कितना खरीद 2018 से 2021 का मुआवजा कर लें 3 सालों में, एक बंदा कितना सामान लेके जाता था और अब कितना लेके जाता है? बजट उसका उतना ही है। पैसे जो खरीदने करने के लिए उसके बाद अगर 10,000 है तो उसके 10,000 का खरीदना है। अब चीज़ें महंगी होगी तो उसने अपने बजट में वो चीज़ें पाई थोड़ी थोड़ी कम करके अपनी पूरा करना है। तनख्वाह नहीं, आदमी की तनख्वाह नहीं बढ़ी हुई उससे। अब रोज़ की रोटी भी हमारे लिए मुश्किल होगी। जी जी, ऐसे ही बिल्कुल। जब आटा महंगा है तो हर चीज़ उसके साथ साथ महंगी होती जा रही, तो आम आदमी की पहुँच में नहीं आ रहा कम। आवाम आदमी की पहुंच में कुछ नहीं आ रहा। जो पेट्रोलियम मसनूआत के ऊपर इजाफा हुआ था तो गवर्नमेंट कभी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ये फ़र्क देख लें पड़ना शुरू हो गया है, कीमतें बढ़ रही हैं। आमिर शहजाद साहब मौजूद हैं जो कि सदर हैं किराना एसोसिएशन के, इनसे बात का आगाज़ करते हैं। मियाँ साहब क्या इस सूरत हाल है? आप देख रहे हैं रमज़ान बाज़ारों में बड़ा इन्होंने सर्व किया। मैं इसलिए मिलों वालों के ऊपर नहीं जा रहा कि उन्होंने रमज़ान में अच्छा काम किया, आटा लोगों को सप्लाई किया, सहूलत बाज़ारों में भी दे रहे हैं, लेकिन देखें जो गवर्नमेंट की मान रहा है, गवर्नमेंट उनकी मानने के लिए तैयार ही नहीं होती कहीं भी। दरअसल सूरत हाल ये है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कि इंतज़ामिया के पास, मौजूदा हुकूमत के पास कोई पॉलिसी नहीं है। जो पिछले रमज़ान से अब तक का भी जो मामला चलता आया है आटे के मुतल्लिका, चीनी के मुतल्लिका, को वाज़िया तरीके से कि हुकूमत कोई पॉलिसी बना के निज़ाम को नहीं चला सकी। और अभी भी जो आटे की हालिया बहरान, अभी तो गंदम आई है और अभी कोई लोगों के घरों के अंदर भी गंदम मौजूद है, मगर ये जो टैक्सेस लगा के गंदम और आटे के मुतल्लिका फ्लोर मिल के ऊपर लगा रहे हैं, ये अभी से आटे के रेट को अप करने के लिए मैं तो इसको एक साजिश करार दूंगा कि वो जो है वो ख़ुद ऐसे हालात और बहरान को पैदा कर रही है हुकूमत कि इसके अंदर मज़ीद महंगाई के अंदर तेज़ी आए, और पता नहीं कि इसके अंदर वो आवाम को, गरीब आदमी को तंग करके क्या लेना चाहती है, क्या आवाज़ निकलवाना चाहती है। क्या देख रहे हैं क्योंकि अभी सहूलत बाज़ार, बल्कि आप लोगों के फेयर प्राइस शॉप्स भी जो किराना एसोसिएशन की बनी है, वहाँ भी आटे की सप्लाई बंद हो जानी है, कल परसों अतवार भी। 3 रोज़ सप्लाई बंद करने से रहने से कितना का आपको लगता है कि हालात डिस्टर्ब होंगे? क्योंकि आप लोगों को भी आनी तो मिलों से ही हैं, प्राइवेट जो ओपन मार्केट वहाँ भी नहीं आई। कितना लग रहा है ये आटे का बहरान पैदा होगा या इस बहरान की ज़िम्मेदार गवर्नमेंट होगी? देखिए जी, जो हालात इस वक्त जिधर को जा रहे हैं, फ्लोर मिल्स जो हैं, क्योंकि एक गरीब आदमी ने आटा ही तो खाना है। अगर गवर्नमेंट उसके हवाले से ही पॉलिसियाँ सख्त करेगी और स्ट्राइक के ऊपर जो फ्लोर मिल एसोसिएशन है, फ्लोर मिल चली जाती हैं, तो ज़ाहिर बात है कि एक शहर के अंदर, पूरे मुल्क के अंदर एक अनारकी फैल जाएगी। और ये जो हड़ताल होने जा रही है, सिर्फ ये फैसलाबाद की सतह पे नहीं है, पंजाब सतह पे नहीं है, ये पूरे पाकिस्तान सतह के ऊपर सारी जो फ्लोर मिल्स एसोसिएशनें हैं वो हड़ताल की कॉल दे चुकी हैं। और अगर गए तो चंद दिनों के अंदर जो है वो पूरे मुल्क के अंदर आटे के हवाले से एक अनारकी फैल जाएगी और गरीब आदमी जो है वो आटे की एक एक ज़र्रे को भी तरसेगा। अच्छा, चोकर के ऊपर जो 17% सेल टैक्स है, क्या इसका असर करियाने वाले जो दुकानदारों के ऊपर भी आएगा किसी तौर पे? दरअसल ये जो सूरत हाल नज़र आ रही है उसके अंदर तो यही है कि ये चोकर के ऊपर जो 17% लगा रहे हैं, ये आटे के ऊपर भी मिल वाले अकाउंट करेंगे, क्योंकि उनकी जो बातें हैं वो बता रही हैं कि आटे के ऊपर भी इंक्लूड हो रहा, उससे भी ये 100 से 125, 150 के करीब जो है वो आटे का थैला मज़ीद बढ़ेगा, जिससे गरीब आवाम की परेशानियों के अंदर मज़ीद इजाफा होगा।
इसके अंदर मज़ीद गरीब आवाम की जो मुश्किलात हैं, जो मुसीबतें हैं, उसके अंदर इजाफा होगा। कीमतें दिन ब दिन ऊपर जा रही हैं। हमने बिल्कुल एक चीज़ मैंने एक नोटिस था जो मियां आमिर साहब ने भेजा, 730 750 वाला थैला आपने मुझे एक लिस्ट भेजी जो कि कंपैरिजन एनालिसिस था कंपैरेटिव कि कीमतें बजट अनाउंस होने के फ़ौरन बाद से 100 रुपये तक इजाफा हुआ 15 किलो के थैले पर। तो क्या ये इस वक्त आटे का बहरान के साथ साथ महंगाई की शरह बढ़ी है? हुकूमत बार बार कह रही है हम महंगाई के ऊपर तवज्जो दे रहे हैं, लग नहीं रहा कि हुकूमत महंगाई की बजाय आवाम की गर्दनों के ऊपर तवज्जो दे रही है? दरअसल मैं बात वही है अपना बिलाल साहब के इंतज़ामिया और हुकूमत के पास कोई पॉलिसी नहीं है, उनको पता नहीं चलता, वो हर काम को ख़ुद ही उल्टा करते हैं। अगर कोई पॉलिसी होती तो कोई इसका मेकनिज़म आटे के मुतलका को बेहतर ना बना लेते। हालांकि ये बजट के बाद शैम्पू और साबुन की कीमतें बढ़नी शुरू हो गई हैं, आहिस्ता आहिस्ता तमाम कंपनी अपने रेट बढ़ाना शुरू कर देंगी और समझ में नहीं आ रहा कि गरीब कहाँ जाएगा और दुकानदार अपने जो है वो शोधों का जो शॉर्टफॉल आ रहा है महंगाई की वजह से वो कहाँ से पूरा करेगा। बिल्कुल बड़ा आम सवाल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या इस वक्त आवाम की सूरत हाल के आटा ख़रीदने आते हैं, आप भी घर लेके जाते हैं, क्या आटा इतना है कि आवाम एक घर जाके रोटी खाने के काबिल हो जाए? नहीं, असल में महंगाई इमरान खान ने इतनी कर दिया ना कि जो गरीब बंदा है ना वो क्या करेगा। जो गरीब बंदा 500-600 दिहाड़ी लगाता है तो वो घर को आटा कैसे लेके जाएगा, वो अपने बच्चों को कैसे पालेगा। पहले तो 500-600 की दिहाड़ी लगाता था, आटा ले जाता था, उसमें और सामान ले जाता था। अभी आटे की जो बोरी होगी है ना वो 1200, 1300, 1400 की बोरी होगी और वो अपने बच्चों को रखेगा कि अपने आप को रखेगा, घर को कैसे रखेगा। इसकी वजह से इमरान खान ने बहुत ज़्यादा महंगाई कर दी है। पता नहीं वो क्यों ऐसे हमारे साथ करता है। गरीब जो आवाम है वो क्या करेंगी, वो किधर जाएगी। जो गरीब आवाम है वो दिहाड़ी लगाती है, 400-500 की दिहाड़ी लगाती है, वो अपने बच्चों को अपने बीवियों को कैसे रखेगी। कुछ लोग हैं वो इसी की वजह से ख़ुदकुशी कर रहे हैं और उनको एहसास नहीं है कि गरीब आवाम किस तरफ जाएगी, किस तरफ जाएंगे। एक बुनियादी चीज़ जो इनकी बात से मैं आगे लेके चलूँगा, चक्की वालों को यही आटा, यही गंदम जो है 2300 रुपये तक मिल रही है ओपन मार्केट में, 2300 रुपये तक। मिलों वालों को ये 2000 के अंदर काउंट करिए, 2000 वाला है, अगर उसके अंदर 100 रुपये इजाफा हुआ है तो आप चक्की वाले का अगर 1 किलो का रेट निकालेंगे तो वो कमो बेश 80 रुपये से ऊपर बनता है। तो जब 80 रुपये से ऊपर चक्की के ऊपर आटा बनता है, दुकानदारों के पास जो है उसके अंदर 100 रुपये इजाफा हो गया है और सप्लाई जब डिस्टर्ब होगी, सप्लाई नहीं हो सकेगी तो जिसके पास जो पड़ा है वो फिर वैसे पहुँचेगा। आमिर साहब आखिर में कुछ कहना चाह रहे हैं, इसके बाद मैं अब ब्रेक की तरफ जाऊँ। और हुकूमत पंजाब की तरफ से फैसलाबाद के अंदर 150 के करीब जो है वो अंसाब शॉप्स जो हैं वो आटे की बनाई जा रही हैं और वो सारे के सारे ट्रकिंग पॉइंट के ऊपर उनको आटे को लगाने की जो है कोशिश कर रहे हैं। और आवाम सौदा परचेज़ करती किराने की दुकान से, सफ़ेद पोश इज़्ज़तदार लोग ट्रकों के ऊपर खड़े होना पसंद नहीं करते। हम इंतज़ामिया को पहले भी ये पॉलिसी दे चुके हैं कि बाइज़्ज़त तरीके से आवाम को जो है वो आटे की सब्सिडी वाला आटा जो है कंट्रोल रेट का उसको दिया जाए, मगर उसके मुतल्लिक़ भी पॉलिसी अभी तक इंतज़ामिया वाज़िया नहीं कर रही। इंतज़ामिया पॉलिसियाँ वाज़िया नहीं करी, जो आवाम के ऊपर इस वक्त बोझ पे बोझ डालती जा रही है। ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होती है। हमारे साथ फ्लोर मिल मालकान एसोसिएशन की तरफ से दो अहम अहदेदार मौजूद हैं जो फैसलाबाद की नुमाइंदगी करते हैं, पूरे पाकिस्तान के अंदर भी फ्लोर मिल्स की नुमाइंदगी करते हैं। सबसे पहले अब्दुल्ला खान दुमर साहब मौजूद हैं, उनसे बात का आगाज़ करें। शाद मुमताज़ बाजवा साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। दुमर साहब, क्या इस वक्त सूरत हाल है? हड़ताल तो तब की जाती है जब हाथ खड़े हो जाएँ, जब बेबस हो जाएँ, तो क्या इस वक्त बेबसी का आलम है फ्लोर मिल्स का कि आप एहतजाज का रास्ता इख्तियार कर रहे हैं? हुकूमत को ऐसे मनाया जा रहा है कि आप हमारे मुतालबात नहीं मानेंगे तो फिर हम आपको इस ज़ुबान में समझाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमेशा की तरह मैं सिटी 41 का शुक्रगुज़ार हूँ कि हमारे लोकल मसाइल पे जितने भी इश्यूज़ होते हैं सिटी 41 फ़ौरन उसकी कवरेज कर लेती है। हम शुक्रगुज़ार है फ्लोर मिल एसोसिएशन की तरफ से शुक्रिया अदा करते। उसके साथ साथ ये बताना चाह रहा हूँ कि टर्नओवर टैक्स जो बढ़ाया गया और सेल टैक्स, टर्नओवर टैक्स पहले साबका था 0.25, अब हो गया 1.25। ये इजाफ़ा होने से तकरीबन कोई 23 से 24 रुपए का इजाफ़ा होता है। इसी तरह सेल टैक्स जो है वो 17% बढ़ने से 77 रुपए का फ़र्क पड़ गया। ये टोटल तकरीबन फ़ी थैला तकरीबन कोई 100 रुपए का फ़र्क पड़ गया। तो इस तरह ये एक तरफ तो इमरान खान साहब ये कह रहे हैं कि जी हम आटे के रेट नहीं बढ़ने देंगे। इस तरीके से अगर वो सब्सिडी भी दे दे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि दूसरे साइड पे 100 रुपये फ़ी थैला रेट जो है वो बढ़ने जा रहा है।
और अगर ये ना हुआ, ये जस्ट हम 2 दिन के अलामती हड़ताल पे है जो है, उसके बाद 30 जून तक अगर हमारे मुतालबात ना माने गए, ये हम सिर्फ हुकूमत को बताना चाह रहे हैं कि खुदारा मुझे पता है कि इमरान खान साहब जो है वो आटे चीनी वगैरह के रेट बढ़ने नहीं देंगे और उनकी ख्वाहिश है कि आटे के रेट ना बढ़े, लेकिन जो इदारे हैं ख़ास तौर पे वो मेरे ख्याल में इमरान खान साहब को तारीकी में रख रहे हैं और जानबूझ के उसकी गवर्नमेंट के लिए ख़तरा बनते जा रहे हैं। FBR के जो ये अब आए हैं शौकत तरीन साहब, मुझे वो बड़ा खूबसूरत जुमला लगा। किसी ने यूसुफ गिलानी को कहा कि हमसे बहस करें बजट पे, उन्होंने कहा मेरी सारी टीम तो आपके पास है, मैंने बहस क्या करनी है। तो शौकत तरीन साहब खुद कहते थे ये अदारा इस वक्त थ्रेट बन गया है, लेकिन उन्होंने बजट के बाद खुद थ्रेट वाली चीज़ें अंदर डाल दी हैं। जैसे जैसे फाइनेंस बिल खुल रहा है वैसे वैसे सब कुछ खुलता जा रहा है कि लगता है कारोबार करने की इजाज़त उसको नहीं है जो टैक्स देता है। जी बिल्कुल ऐसी है। तो उसमें मैं ये पहले कह रहा हूँ कि ये कुछ जिस तरह हमारा टर्नओवर टैक्स था उसमें FBR की तरफ से ट्यूट भी आ गया कि जी ये गलती पे ऐसे हुआ है, और मुझे समझ नहीं आ रही कि हर साल हमसे गलती क्यों हो रही है, और इस चीज़ को हमें जो है उन गलतियों को हमने जो है वो सुधारना चाहिए, ना कि हर बार हम नए सिरे से हमसे प्रैक्टिसेस करवाए जाए कि जी गलती हो गई है। टर्नओवर टैक्स में जी अब वो मान रहे हैं एक SMS के थ्रू या ट्वीट के थ्रू कि जी वो हम वापस कर देंगे, लेकिन दूसरे साइड पे 17% सेल टैक्स बढ़ाने से आटे के तेले में 100 रुपये का फ़र्क पड़ जाएगा। तो ये अवाम पे एक बोझ होगा, और मैं नहीं समझता हूँ कि इमरान खान साहब इस चीज़ की इजाज़त देंगे। एक सवाल लोग हमसे करेंगे चौकर की ऊपर सेल टैक्स 17% लगने जा रहा है, तो उससे आटे को क्यों फ़र्क पड़ेगा? क्या फ्लोर मिल्स वाले चौकर का पैसा इधर से निकालेंगे? नहीं ऐसे नहीं है, क्योंकि चोकर ऐसी है जो खुराक ये जो है सिर्फ जानवरों के इस्तेमाल में आती है, उसको अगर उसके रेट बढ़ाए भी जाए तो ऑटोमेटिक उसका असर आटे पे आना है, वो ना कि चोकर के ऊपर ही मतलब उसका हो जाना है। और इस सिलसिले में मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये 2 दिन के हड़ताल का मकसद भी ये कि हुकूमत को वागर कराना कि खुदारा इस मामले पे सीरियस एक्शन ले और हमारे जो कायदीन हैं उनको ऑन बोर्ड लेके मुज़ाकरात किए जाए, ताकि 1 जून वाला जो हड़ताल है वो गैर मुय्यना मुद्दत के लिए होगी। ये अवाम पे हम ये फ्लोर मिल एसोसिएशन जो है आटे के रेट ज़्यादा होने से बहुत बोझ बढ़ जाएगा, और ये हम नहीं चाहते, एसोसिएशन नहीं चाहती कि अवाम पे बिला वजह बोझ बढ़ाया जाए। थोड़ा सा जवाब और आपसे चाहिए कि अगर 2 दिन की हड़ताल होती है, बाजवा साहब की तरफ में भरना है, 2 दिन की हड़ताल साथ अतवार भी लग जाना, 3 दिन की हड़ताल बेसिकली अगर देखें तो बन जाती है। इससे किस हद तक समझते हैं कि तमाम सप्लाई डिस्टर्ब हो जानी है? 3 रोज़ के बाद अगर दोबारा भी सप्लाई की तरफ जाएं तो इतनी डिस्टर्ब होगी, क्योंकि आगे बरसात का मौसम आ रहा है तो लोग स्टॉक भी नहीं कर पा रहे, जिसकी बुनियाद के ऊपर अभी इस वक्त बहरान पैदा होने का खदशा तो पैदा होगी। जी बिल्कुल, ये ज़ाहिर है अगर 3 दिन इस तरह हालात रहते हैं तो ये एक बहरान जो है वो शिद्दत इख्तियार कर जाए, क्योंकि मार्केट में जितना आटा पड़ा हुआ है वो ड्राई हो जाएगा और लोग जो है वो अफरा तफरी मच जाएगी और हालात संगीनी की तरफ जा रहे हैं। तो मेरे ख्याल में हम गवर्नमेंट को जो है वो फ़ौरन इसका एक्शन लेना चाहिए। एक्शन फ़ौरन लेना चाहिए। शायद मुमताज़ बाजवा साहब मौजूद हैं। बाजवा साहब, क्या सूरत हाल इस वक्त आप देख रहे हैं कि फ्लोर मिल्स वाले तो एक जगह यकजान है, लेकिन गंदम ओपन मार्केट के अंदर अभी भी आप लोग क्योंकि अगर ओपनली देखें तो 2000 के राउंड अबाउट आप लोगों को प्राइवेट गंदम मिली है, और चक्की वालों को 2300 तक जा पहुंची है। तो सरकारी 1800 रेट है, टारगेट हमारा पूरा हो चुका है, गंदम बाहर नहीं निकली और 10,000 मैट्रिक टन हमने बाहर से मंगवानी है। क्या लग नहीं रहा फिगर्स के अंदर बताने में और कहीं ना कहीं हम हेर फेर कर रहे हैं आवाम को बेवकूफ़ बनाने में? जी, ये बिल्कुल आपने जिस तरह तफसील से बताया कि बुनियादी तौर पे हमारा टारगेट पूरा नहीं हुआ, उसकी दलील ये है कि पिछले साल 1400 रुपया फ़ी मन रेट था और हमने 42 लाख मैट्रिक टन जो है ना वो किसान से ख़रीदी थी। इस दफ़ा हमने किसान को 400 रुपया फ़ी मन इजाफ़ा भी किया और हमने हमारी ब्यूरोक्रेसी ने क्या किया कि जैसे खान साहब ने पहले बताया कि उन्होंने अपने आप को ईजी करने के लिए 42 लाख से आपने 35 लाख टारगेट रख लिया, 7 लाख मैट्रिक टन का पहले ही आपने फ़र्क डाल लिया। अब वो 35 लाख तो पूरा हो गया। अब जबकि पूरे पाकिस्तान में ये बात वाज़िया है कि इस दफ़ा जो क्रॉप हुई है वो बम्पर हुई है, ठीक है जी। बहुत सारी गंदम जो अभी किसानों के पास भी है, इन्वेस्टर के पास भी है, चूँकि देखिए 1800 रुपये गवर्नमेंट ली थी, अभी 2000 रुपये रेट अमूमन आज चल रहा है। जो हमें फ्लोर मिल्स वालों को मिल रही है वो 2000 रुपये फ़ी मन मिल रही है। उसकी बुनियादी वजह सिर्फ ये है कि गवर्नमेंट ने अपने टारगेट के मुताबिक गंदम ख़रीदी नहीं है। तो उसका अगला रिज़ल्ट ये होगा कि जैसे आपने बोला कि 10 लाख टन जो है वो मैट्रिक हमें वो दोबारा मंगवानी पड़ेगी, इंपोर्ट करनी पड़ेगी। इसमें
टोटल बल्कि जो है वो 30 लाख टन है, जिसमें 10 लाख पास्को मंगवाएगी, 10 लाख प्राइवेट सेक्टर मंगवाएगा और 10 लाख जो है वो पंजाब हुकूमत मंगवाएगी। तो मेरा इस सिलसिले में अकाम बाला से ये मुतालबा ये है कि पहले नंबर पे तो आपने टारगेट ही पूरा नहीं किया, जो फ्लावर मिल्स की पूरे साल की ग्राइंडिंग रिक्वायरमेंट है वो आपने पूरी नहीं की। लेकिन अगर नहीं किया तो बर वक्त आप इंपोर्ट भी बर वक्त कर लें। अभी इंटरनेशनल मार्केट में जो गंदम की कीमत है वो बहुत नीचे है, लेकिन अगर जाके आप दिसंबर या जनवरी में करेंगे तो ये 2500 तक हो जाएगी। लेकिन भाई साहब जब बम्पर क्रॉप है तो फिर इंपोर्ट किस चीज़ की? फिर ये मैंने आपको बताया ना कि जैसे पिछले साल हमने की थी 42 लाख प्रोक्योर की थी, इस दफ़ा हमने की है 35-36 लाख, 6-7 लाख का तो हमने डिफरेंस पहले निकाल लिया। हमने अपना टारगेट ही डाउन कर लिया था ना। चाहिए तो ये था कि इस दफ़ा 50 लाख मैट्रिक टन का जो है ना वो हम टारगेट रखते। अगर 50 लाख किसान से ख़रीदी जाती तो फिर इंपोर्ट एक दाने करने की ज़रूरत नहीं थी, जिससे बहुत सारा आपका ज़र मुबादला बचना था। अब 10 लाख मैट्रिक टन के लिए आपको बहुत सारे डॉलर बाहर भेजने पड़ेंगे, तो मैं समझता हूँ ये मुल्की नुकसान का सबब बनेंगे। तो भाई साहब आने वाले दिन अब कैसे देखते हैं? आवाम को तो आटे से कंसर्न है ना, रोटी खानी है। अभी तक जो आपकी हड़ताल शुरू होने से पहले ही जो आज की कीमतें हैं 100 रुपये तक मार्केट के अंदर ओपन आटा 15 किलो का थैला महंगा हो चुका है। ऐसे ही कल को डिमांड ज़्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि ना तो सूलत बाज़ार खुलेंगे ना फेयर प्राइस शॉप्स के ऊपर आटा जाना है, तो एकदम से कीमतें उधर भी उतार की तरफ, चढ़ाव की तरफ जाती नज़र आएंगी। सर उसमें ये देखें ना कि आज से इन्होंने कल सूबाई काबीना ने इसकी मंजूरी दी है कि आप 337 सहूलत बाज़ार लगाएं। तो उसमें देखें कोई वाज़ेह आर्डर नहीं है कि एक एक जो सहूलत बाज़ार है वहाँ पे एक मिल जो है ना वो 32 थैले 40 थैले लेके जा रही है। जब आप इतनी लिटिल क्वांटिटी में आप बाज़ारों में आटा भेजेंगे तो हाइप तो क्रिएट होगी, बजाय इसके कि एक बाज़ार में आप 500,000 थैला भेजें 10 kg वाला, तो वो आवाम तक पहुँचेगा। अब एक मिल 11 बजे 10 थैले किलो वाला आटा जो है 40 लेके गई है, 15 मिनट बाद सेल हो गया। अब पॉलिसीज़ जो है ना वो उस कांस्टेंट नहीं बता रहे, आहिस्ता आहिस्ता बताते हैं। अभी हमें ये नहीं पता कि हमने जो वीट लेनी है इनसे वो किस भाव मिलनी है, 1520 रुपये है, 30 रुपये है या 1400 समथिंग रुपीज़ है। तो लिहाजा सूबाई हुकूमत को ये चाहिए कि आने वाले पूरे 6 महीने का या साल का पूरा प्लान वाज़िया करे, बजाय कि आप पर्सनली जो है ना वो पॉलिसी बनाएं। तो इससे आटे की कीमतों में इस्तेकाम आएगा। चोकर की जैसे बात आपने की थी कि चोकर की कीमत जो है वो हमारे साथ एक लाजम मजलूम है। जब गवर्नमेंट हमें गंदम देती है तो वो ये कहती है कि हमने 40 किलोग्राम जो आपको गंदम देनी है उसमें से हमने 20 किलो का जो गंदम का कीमत है उसमें चोकर की और मैदा जो हम निकालते हैं रेशो से 10% हमें ग्राइंडिंग के बाद में वो मिलता है। हमें गवर्नमेंट डायरेक्ट सब्सिडी नहीं देती कि हमें 200 रुपया थैला दे, वो हमें चोकर की कीमत और मैदे की कीमत से पूरी करनी पड़ती है। और लेकिन अगर चोकर की कीमत के ऊपर GST बढ़ जाएगा तो यकीनन वो आटे की कीमत को हिट करेगा, जो कि 5 से 6 रुपये फ़ी किलोग्राम कीमत के इजाफा हो जाएगा। तो मैं ये समझता हूँ कि अभी जैसे तरीन साहब ने कल फिनांस बिल पे बहस करनी है, मुख्तलिफ चैम्बर्स के जो सदूर हैं वो जा रहे हैं। मैंने भी अपने चैम्बर में जाके अपने सदर से रिक्वेस्ट की है, एहतिशाम जावेद से, वो कल जा रहे हैं। और हमारी जो सूबाई क़यादत है फ्लोर मिल एसोसिएशन की, उनकी भी कल उनसे बैठक होगी। तो उम्मीद की जा रही है कि ये हुकूमत जो है ना इसको फौरी तौर पर ये टैक्सेस को वापस ले, ताकि आवाम के पास सस्ता आटा और वाफर आटा जाए। और दूसरा जो रमज़ान के बाद अभी सहूलत बाज़ार है, इनके बारे में कोई वाज़िया पॉलिसी दे ताकि आवाम को आटा वाफर मिल सके। आटा वाफर मिल सके। शाहिद मुमताज़ बाजवा साहब थे, उन्होंने कहा चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ के सदर के सामने अपने तहफ़्फ़ुज़ात रख दिए हैं कि वो इस तहफ़्फ़ुज़ात को लेकर आगे चलें। जो होने वाली मेन मुलाकात कल लाहौर के अंदर है, बैठक जो कि परसों होनी है, कल को यहाँ से तमाम सदूर जो पाकिस्तान के वो इकट्ठे हो जाएंगे चैम्बर के, वो अपने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करेंगे। तो इसके ऊपर FBR जो एक अदारा, बार बार मैं पूरे प्रोग्राम में कह रहा हूँ, FBR जिस अदारे को एक थ्रेटनिंग कहा जा रहा था, वो अदारे को अब खुद थ्रेट का ज़रिया जो है वो खुद वज़ीर ख़जाना बनाते नज़र आ रहे हैं। क्या कारोबारी अफराद को टैक्स के हवाले से इस अदारे से अब खौफज़दा ही रहना पड़ेगा, जो कोई आसानियाँ पैदा की जाएंगी? क्योंकि टैक्स नेट नहीं बढ़ाया जा रहा, फिर से उन्हीं लोगों के ऊपर शिकंजा टाइट करने का लगता है कोशिश और जाल जो है बिछाया जा रहा है। एक ब्रेक पर दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। चौधरी शफीक अंजम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि चेयरमैन हैं फ्लोर मिल एसोसिएशन फैसलाबाद और एग्जीक्यूटिव मेंबर पाकिस्तान फ्लोर मिल एसोसिएशन के। जैसे बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। एहतजाज की नौबत आखिर क्यों आई है कि एहतजाज का रास्ता इख्तियार करना पड़ा? हुकूमत के साथ बहुत ही मसालियत के साथ आप लोगों का ग्रुप चलता भी आया है, और पिछले बड़ी देर से हम देख रहे हैं कि रमज़ान बाज़ार हो, सहूलत बाज़ार हो, हर जगह फ्लोर मिल्स वाले साथ खड़े नज़र आते हैं। लेकिन इस स्टांस पे बड़ा सख्त रवैया इख्तियार किया गया है आप लोगों की तरफ से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपके सिटी 41-24 का शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने मुझे इजहार ख्याल का मौका दिया। इसमें अर्ज़ ये है कि हम हमेशा हुकूमत के साथ रहे हैं, अब भी साथ हैं।
हम समझते हैं कि ये जो साजिश हुई है ये इमरान खान साहब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान और पीटीआई गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ ब्यूरोक्रेसी FBI ब्यूरोक्रेसी की साजिश है। वो अपने टारगेट को अचीव करने के लिए इस किस्म के ओछे हथकंडे इस्तेमाल करते रहते हैं। देखें, हमारा जो प्रोडक्ट है गंदम है, इसके ऊपर पहले तो सेल टैक्स नहीं है खाम माल पे, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की रूलिंग मौजूद है कि जिस खाम माल पे सेल टैक्स नहीं है तो उसकी बाई प्रोडक्ट पर भी सेल टैक्स नहीं होगा। तो इन्होंने ये किया है कि इस पे ऊपर 17% सेल टैक्स लगा दिया है चोकर के ऊपर, जो बाई प्रोडक्ट है। अब चोकर के ख़रीदार जो हैं वो आपको पता है कि भैंसों वाले, जानवरों वाले हैं, जिनका कोई एंटीएन नहीं होता, देहातों वाले हैं। अब हम किससे वसूल करेंगे? ज़ाहिर है वो सारा लोड आटे पर पड़ेगा। जब आटे पर पड़ेगा तो आटा 5 रुपये kg महंगा हो जाएगा। ठीक है सर। दूसरे नंबर पर इन्होंने जो 0.25 टर्नओवर टैक्स था वो 1.25 कर दिया। आप समझे कि अगर एक मिल 1 अरब की साल में सेल करती है, उस पर टैक्स 25 लाख था। अगर उसके ऊपर टैक्स ज़्यादा बनता है तो 25 से ज़्यादा वो ले लेते थे, अगर कम बनता तो 25 उन्होंने लेना ही लेना है। तो अब उसको 1 करोड़ 25 लाख यानी 500 टाइम 5 टाइम उसमें इजाफा, 500% इजाफा कर दिया, और ये बिल्कुल गलत है। गरीब आवाम पहले ही महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं, उसके ऊपर आप उन्हें 5 रुपये kg टैक्स की मद में, यानी एक 20 किलो का जो थैला है उसमें 100 रुपया इजाफा हो जाएगा 1 जुलाई से टैक्स की मद में। उसके साथ साथ जो आपने गंदम का रेट बढ़ाया है, हम कहते हैं कि आप किसान को इनपुट के ऊपर सब्सिडी दें, रेट नहीं बढ़ाएं। यानी 1400 से 1800 किया है तो 10 रुपये kg उसका इफेक्ट आएगा। आप समझें कि जो आटे का बैग हम 860 रुपये में दे रहे थे 1400 रुपये वाली गंदम का, अब 1 जुलाई के बाद वो 300 रुपया बैग महंगा हो जाएगा। ठीक है जी। तो गरीब आवाम किधर जाएंगे? अब हम आगे हमारी बात, हम टैक्स देने से बिल्कुल इनकारी नहीं है, लेकिन आप हमारे आटे का रेट मुकर्रर करते हैं, उसमें आप हमें जो मार्जिन देते हैं आपको खूब पता है कि एक थैले के ऊपर 2-4 रुपये हमारा मार्जिन होता है। अब उसके ऊपर अगर आप 100 रुपये टैक्स लगा देंगे तो हम किधर से देंगे भाई? ये है सारा मसला, जिसके लिए हमने उनको 3 दिन की अभी अलामती हड़ताल है। आज हमारी लास्ट सप्लाई जाएगी, कल परसों तरसों ये हम बंद रखेंगे, इतवार की वैसे छुट्टी है। इसके बाद दोबारा मार्केट में 2-3 दिन के लिए फिर आएंगे ताकि आटे आवाम को परेशानी का सामना ना करना पड़े। 2 सवाल हैं, लेकिन मैं पहले एक सवाल करूंगा कि अभी बजट आने से बाद ही हड़ताल अभी होनी थी, लेकिन फ़ी बैग के अंदर 15 किलो वाले बैग में मार्केट में 100 रुपये तक इजाफा हो चुका है इस वक्त, जो ओपन मार्केट में बैग इस वक्त दस्तियाब हैं मुख्तलिफ फ्लोर मिलों का, मैं किसी का नाम नहीं लेता। तो क्या ये हड़ताल से कबल इजाफा और अब हड़ताल के बाद आपका क्योंकि सहूलत बाज़ारों को सर्विस बंद हो जाएगी, सप्लाई बंद हो जाएगी, तो कीमतें और डिमांड एंड सप्लाई डिस्टर्ब होने से कीमतें और नहीं चढ़ेंगी ओपन मार्केट के अंदर? जो सवाल आपने किया है वो है ओपन मार्केट के मतलब। पहले गंदम थी 1900 रुपये मन, आज गंदम का रेट है 2020 रुपये। 120 तक के भी है? नहीं, फैसलाबाद की बात कर रहा हूँ, मंडी वगैरह लाहौर में इससे भी ज़्यादा है ना। फैसलाबाद भी ओपन एरियाज़ के अंदर वैसे 2200 तक चला ही गया। वो गंदम जिस 2200 की आप जिक्र कर रहे हैं वो है जो चक्कियों वाले बेचते हैं। हमारे पास फ्लोर मिल में आज हम 2020 रुपये में ख़रीदा रहे हैं, इसी वजह से वो 15 किलो के बैग में भी 100 रुपये का इजाफा हुआ है। वो है सारा प्राइवेट मार्केट की बुनियाद पर। मैंने जो पहले आपको जिक्र किया वो है सारी गवर्नमेंट की गंदम पे। प्राइवेट गंदम का रेट कम हो जाएगा तो आटे का रेट कम हो जाएगा, 15 किलो का बढ़ जाएगा तो बढ़ जाएगा। तो लेकिन दोनों सूरतों में हमारा मार्जिन 2, 4, 5 रुपये होता है जो गवर्नमेंट मुकर्रर करती है। अब उसके ऊपर अगर आप 100 रुपये टैक्स लगा देंगे तो भाई किधर से देंगे हम? ये सूरत हाल है। डिमांड सप्लाई डिस्टर्ब होने का वैसे खतरा तो होगा, कीमतें बढ़ेंगी, क्योंकि देखें जब सप्लाई सहूलत बाज़ारों से आवाम करियाने की तरफ जाएंगे तो एकदम से सप्लाई तो डिमांड बढ़ेगी उनकी तरफ, तो उनकी तरफ से कीमतें भी ऊपर नीचे हो सकती हैं। उसमें बिल्कुल ये खदशा बदस्तूर मौजूद है। आपको पता है यहाँ रवाज है कि जैसे किसी चीज़ की शार्टेज का ख़तरा होता है तो फौरी तौर पर दुकानदार हजरात जो उसको छुपा लेते हैं कि हम उस चीज़ को महंगा करके बेचेंगे, क्योंकि सुबह से रमज़ान बाज़ार है, जो सहूलत बाज़ार हैं या जुमा बाज़ार हैं या इतवार बाज़ार हैं, इनमें भी सप्लाई इतवार तक बिल्कुल नहीं जाएगी। तो इसलिए आटे की किल्लत पैदा होगी और पूरे मुल्क में तकरीबन 15 लाख थैला और पंजाब में 7.5 लाख थैला हर रोज़ मार्केट में जाता है। जब वो नहीं जाएगा तो इससे लामाला किल्लत तो होगी, लेकिन उसके सिलसिले में हमने इसीलिए गवर्नमेंट को सिर्फ एहसास दिलाने के लिए 3 दिन की अलामती हड़ताल की है। उसके बाद फिर हम 3-4 दिन सप्लाई देंगे ताकि आवाम कंफर्टेबल रहे। तो सब गवर्नमेंट कह रही है हमारी डिमांड और जो हमने खपत लेनी थी वो पूरी हो चुकी है, जो गंदम इकट्ठी करनी थी,
फिर मिलों वालों को क्यों नहीं मिल रही? हड़ताल की तरफ आप लोग जा रहे हैं, बिलाशुबा FBR के टैक्स का एक सवाल मेरा रहता है, लेकिन क्या हुकूमत यहाँ कुछ दोहरे मेयार अख्तियार करती नज़र नहीं आ रही? 10 लाख मेट्रिक टन हमने बाहर से मंगवानी है, अपना हमारा टारगेट पूरा हो चुका है। बड़ा तजब्जब के सवाल तो बड़े जवाब आप दे रही है गवर्नमेंट। इसमें एक तफसीली नशिस्त की ज़रूरत है, लेकिन उसका शार्ट जवाब ये दूंगा। ये देखिए, जो फ्लोर मिल्स है ना, इसकी आप समझें मैकेनिज़्म को कि जो हम गंदम आज लेंगे, जो कल की बची होगी, और जो आज लेंगे, जितना हम आटा बनाएंगे मार्केट में देंगे, सब डाटा हम हर रोज़ महकमा फूड को देने के पाबंद हैं। फ्लोर मिल्स में जो स्टॉक होता है गंदम का, आटे का, वो दार हकीकत गवर्नमेंट की डिस्पोजल पर होता है। इसको हम ना होर्डिंग कहते हैं, ना वो होर्डिंग होती है। होर्डिंग वो होती है जो छुपाई गई चीज़ हो। गवर्नमेंट की जो 2 साल से पॉलिसियाँ हैं, वो लोग जो ताकतवर अनासर हैं जिनको पुलिस नहीं पकड़ती, वो लोग गंदम को छुपाए बैठे हैं। ये इन गलत पॉलिसियों की वजह से, हत्ता कि जो हमारे पास स्टॉक होता है उसके ऊपर तमाम खर्चे अखराजात हमारे आ रहे होते हैं, लेकिन वो सारा स्टॉक गवर्नमेंट की डिस्पोजल पर होता है। लेकिन गवर्नमेंट इस बात को समझने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि कुछ जो लोग हैं जिनको माफिया कहा जाता है, उनके कोई मफादात हैं, वो हुकूमती ईवानों में बैठकर अपनी मर्ज़ी की बनाते हैं, और इस वजह से ये हालात हमको फ्लोर मिल्स को और आवाम को देखना पड़ते हैं। तो सब जब वज़ीर ख़जाना कोई भी आता, शहबाज ज़ैदी साहब आए, उसके बाद हमाद अज़हर आया, उसके बाद ये एक दिन ऐसे लगता है कि ये बिल्कुल अवाम के हक़ में फ़ैसले होने जा रहे हैं। इन्होंने कहा कि FBR एक डरावना अदारा बन चुका है जो थ्रेट करता है और कुछ ऐसा कानून नहीं आएगा। लेकिन जैसे जैसे फाइनेंस बिल खुलता जा रहा है, गले को हाथ ऐसे पड़ता जा रहा है जैसे मौत के मुंह में अब जाते जा रहे हैं। हर कोई कारोबारी अफराद इस वक्त चीखता चलाता नज़र आ रहा है। उसकी वजह आपके सामने देखिए, आपने इस वक्त 4,500 अरब के करीब टैक्स इकट्ठा किया है। नेक्स्ट टारगेट आपका 5,800 अरब है। अब 1300-1400 अरब रुपया किन की जेबों से निकालना है? आपने हमारी जेबों से, आवाम की जेबों से। तो उसके लिए जब आप टाइट करते जाएंगे तो तभी निकलेगा ना, जब, क्योंकि आपने जो आपको कर्जे देने वाले इदारे हैं, वर्ल्ड बैंक का, IMF, उनको आपने यकीन दहानी कराई है कि हम 2 साल में जो टैक्स कलेक्शन है वो 8,000 अरब पे ले जाएंगे। सब जो टैक्स देते हैं उनका गला दबाना, जो नहीं देते हैं उनको ऊपर जाना। मैं वही बात कर रहा हूँ ना कि इसमें होना तो यही है कि ये टैक्स नेट को वसी करें, जो लोग टैक्स नहीं देते उनको पकड़ा जाए। लेकिन यहाँ पे आसान तरीका क्या कर, जो इनके शिकंजे में ऑलरेडी मौजूद है उन्हीं को गला दबाओ। उससे क्या होता है, महंगाई में इजाफा होता है, और जो लोग टैक्स नहीं देते वो इंजॉय कर रहे हैं। ठीक है, और इसमें हम बारहा कह चुके हैं कि दुनिया में जो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज़ हैं वहाँ पे टैक्स कलेक्शन सिर्फ फिक्स टैक्स की सूरत में बेहतर कलेक्ट होती है, और FBR का अमला फिर बड़े जो लोग होते हैं कॉरपोरेट सेक्टर, उनके ऊपर पूरी तवज्जो फोकस करता है। तो यहाँ भी मेरी हमाद अज़हर साहब से भी बात हुई थी, तो वो कह रहे थे जी हम इमीडिएटली पहले स्टेप में S को यानी स्मॉल अदारों को फिक्स टैक्स में लाएंगे, नेक्स्ट में हम मीडियम को लाएंगे, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ कि पिछले 3 साल से कुछ भी नहीं हुआ पिछले 3 साल से। बहुत शुक्रिया। चौधरी शफीक अंजुम साहब मौजूद है, बहुत तफसील से गुफ्तगू हुई कि इस वक्त कहाँ खड़े हैं, क्या होने जा रहा है, क्या आगे किया जाएगा, क्योंकि बड़ी सप्लाई डिस्टर्ब होने का इस वक्त खदशा है। जो ने कहा 7 लाख से ज़ायद बोरी जो है इस वक्त पंजाब से बाहर निकल रही है मिलों के अंदर से इस वक्त, तो उनको क्या मिलेगा आवाम को? आवाम को जब किराना स्टोर पर जाना पड़ेगा तो वहाँ जो ओपन मार्केट की आटा पड़ा होगा उसमें खुद साख्ता इजाफा होगा। किराने वाले भी आपसे बात करवाई तो उन्होंने वाज़ह कहा कि डिमांड एंड सप्लाई डिस्टर्ब होने से जिसके पास जो पड़ा होगा वो फिर उसे महंगे दामों, अपने मुंह मांगे दामों बेचने पे मजबूर होगा। तो आखिर हुकूमत किस हद तक जा रही, किस नहज पर जाने की कोशिश कर रही है? टकराव की माहौल के अंदर इसको इजाफा क्यों किया जा रहा है? एक साजगार माहौल क्यों नहीं पैदा किया जा रहा? एक बहुत बड़ा एक अहम इशू है आटे का। अगर आने वाले 2 रोज़ यानी कि कल जैसे कि 24 है, 24 और 25 को हड़ताल होने वाली को अगर ना देखा गया, आगे फिर 26 आ जाएगी संडे, तो इन चीज़ों को तीनों को दिन को ना देखा गया तो एक बड़ा बहरान, आटे की बढ़ती कीमतें जो कि पहले 100 रुपया इजाफा प्लस हो चुका है, आने वाले दिन किस हद तक आटा महंगा होगा, ये खतरे की घंटी बजा रहा है और हुकूमत की नाकिस पॉलिसियों का पर्दा भी फाश कर रहा है। इसी के साथ प्रोग्राम न्यूज़ नेट से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।